नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सफर में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार के बारे में, मत्स्य अवतार के बारे में कि भगवान विष्णु ने क्यों दिया था मत्स्य अवतार। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर में चलने के लिए। दोस्तों, एक बार कुछ ऐसा होता है कि एक राक्षस था जिसका नाम था, ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, हयग्रीव। वो ब्रह्मा जी से चारों वेद को चोरी कर लेता है। अब पूरे के पूरे संसार में अज्ञान फैल जाता है, अधर्म फैल जाता है, बिकॉज वेद चोरी हो गया और उसको कहीं पर वो छुपा देता है, मिलता नहीं है। उसी हयग्रीव को मारने के लिए, दोबारा से वेदों को वापस आने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि जब जब धर्म पे हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। अब आगे की कहानी जानते हैं कि हुआ क्या था। ये तो मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड बता दिया। दोस्तों, एक राजा हुआ करता था, बड़ा ही प्रतापी राजा था, लेकिन बड़ा प्रतापी भी था और बहुत ज्यादा कह सकते बहुत ही अच्छा राजा था, दिल का बड़ा अच्छा राजा था, जिसका नाम था सत्यव्रत। तो एक बार क्या होता है कि सत्यव्रत, सूर्योदय का समय था उस वक्त। तो आपका नियम होता था कि लोग सूर्य को जल अर्पण करते थे। तो सत्यव्रत नाम का जो राजा था वो कृतमाला नदी पे सूर्य को जल अर्पण कर रहा था। उसने अंजलि बनाई और अपना हाथ नदी के अंदर डुबोया और उसको एक मछली मिली। उसके हाथ में एक मछली आ गई, तो उसने तुरंत उस मछली को उस पानी में डाल दिया। तभी उस मछली से एक आवाज आई। वो मछली कहती है कि जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा, कृपा कर कर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ये वो सत्यव्रत को कहती है, ये मछली कहती है कि मुझे कोई मार देगा, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे यहां मत रखिए। तो सत्यव्रत के पास उस वक्त कमंडल था। उसने कमंडल में पानी डाला और उसमें उस मछली को डाल दिया। अगले दिन वो क्या देखता है कि मछली का आकार बड़ा हो गया और वो कमंडल में फिट नहीं बैठ रही है। वो कमंडल में फिट नहीं बैठ रही है। तो मछली कहती है कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में काफी कष्ट हो रहा है। तो फिर उसको कमंडल से शिफ्ट कर दिया जाता है मटके में, मगर फिर मछली का आकार बढ़ जाता है। अगले दिन मछली फिर कहती है कि राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तो फिर राजन उसके लिए सरोवर का इंतजाम करते हैं, उसको सरोवर में डलवा देते हैं कि आप यहां पर रहो, लेकिन और आकार बढ़ जाता है। तो सरोवर से फिर समुद्र की यात्रा होती है, मगर आकार बढ़ जा रहा है, समुद्र भी छोटा पड़ गया। अब सत्यव्रत को लगा कि भाई, ये कुछ तो ऐसा है जो मेरे समझ के परे है, ये मछली कोई आम मछली नहीं है। वो हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मैं समझ नहीं पाया आपको, आप कौन हैं? कृपया कर कर अपना साक्ष्य दीजिए। तब भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार प्रकट होता है और वो कहते हैं कि हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही इस मत्स्य रूप को धारण किया है। मैं भगवान विष्णु हूं। और आगे ये कहते हैं कि आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक बरसात होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होगा, मतलब चारों तरफ जल ही जल होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी, आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। ये सब भगवान विष्णु जो मत्स्य अवतार लिए हुए थे, उन्होंने
सत्यव्रत से कहा। और आगे कहते हैं कि मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। और इतना कहकर वो मत्स्य तुम्हारा विलीन हो जाते हैं। अब सत्यव्रत 7वें दिन का बहुत जल्दी इंतजार करने, मतलब बहुत जल्दी से इंतजार करने लगते हैं। और ये 7वें दिन वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं। 7वें दिन बिल्कुल वैसा ही होता है। पृथ्वी प्रलय में जाती है, चारों तरफ पानी पानी भर जाता है, भयानक बरसात होती है। और जैसा कि एक नाव दिखाई पड़ती है उनको समुद्र के किनारे, वो समुद्र में जो नाव थी उसमें औषधियां रखते हैं, अपने आप को बैठाते हैं और सप्त ऋषियों को बैठाते हैं। उसके बाद नाव चल पड़ती है और फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। हयग्रीव और उनके बीच में युद्ध होता है। वो हयग्रीव को मारते हैं और दोबारा से ब्रह्मा जी को वेद की प्राप्ति होती है, दोबारा से दुनिया को ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कहा जाता है ना कि जब भी कोई प्रलय आता है उसके बाद नई शुरुआत होती है। तो उस प्रलय आने के पीछे की शुरुआत यही थी कि हयग्रीव को खत्म करना और दोबारा से धर्म की स्थापना करना। तो हयग्रीव से इस दुनिया को बचाने के लिए, हयग्रीव जैसे दैत्यों से इस दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आर्यावर्त को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।